जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं विंद्राज राव वेलकम क्रिएटिव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, तो मैं फिर से हाजिर हूं एक तुलसी रामचरितमानस की चौपाई को लेके। जो तुलसी रामचरितमानस का बहुत बड़ा ये प्रसंग है। कहा जाए तो इस पे इतनी बहस होती है, इतना डिबेट होता है, इतने धर्म गुरु जो आपस में ही बहस करते हैं, तरह तरह का इसका अर्थ निकालते हैं। ये लोग एक एक पर्यायवाची बनाते रहते हैं, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। यानी हर धर्म गुरु, हर कथावाचक, हर ब्राह्मण अलग अलग इसका अर्थ निकालता है। तो आज इस चौपाई को हम लोग सुनेंगे। जो चौपाई है, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगाम ही संता, पूज ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ये है चौपाई। तो इस चौपाई का सही अर्थ हम जानेंगे आज इन कथावाचकों से, जो ब्राह्मण वर्ग के हैं लोग। ये चौपाई का क्या सही अर्थ है, क्या नहीं है, आज इसका विश्लेषण किया जाएगा। तो साथियों, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसका सही अर्थ आज हम लोग मालूम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कथावाचक हैं जो महाराज, उनका नाम है मनुश्री महाराज। क्या नाम है? मनुश्री महाराज। इनसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्या अर्थ बता रहे हैं और इसका अर्थ सही होना क्या चाहिए। क्या तुलसीदास जी का बचाव कर रहे हैं या अपना ब्राह्मणों का वर्चस्व बनाना चाहते हैं? चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। प्रभु जी राधे राधे। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। इस चौपाई को प्लीज समझा दीजिए। भगवान तो भक्ति से नीचों के घर भी आते हैं। बहुत बढ़िया। आज मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है, देखते हैं क्या ये बता रहे हैं। आप लोग भी सुनिए और विश्लेषण कीजिएगा, इसका तर्क कीजिएगा, क्या सही है क्या गलत है। तो निषाद से गुरुजी ने बोला कि आओ बैठो निषाद। निषाद ने कहा अरे हम तो नीच जाति से हैं, हम तो जंगली लोग हैं, इस टाइप से कुछ कहा, और हम इनके बगल में कैसे बैठ सकते हैं। तो बहुत सुंदर बात गुरुदेव ने कही। ये वीडियो मैंने शेयर किया आज मेरी फेसबुक पोस्ट पर। उन्होंने कहा जिसने राम को मान लिया, जो राम का हो गया, वो नीच ऊंच कैसा रहा? वो तो राम का हो गया। और राम किसी में ऊंच और नीच देखते ही नहीं है, तो ये कैसे संभव है? अरे राम के दरबार में, राम के यहां तो जाकर एक कुत्ते ने भी जब न्याय मांगा तो उसे भी मिला, पशु को भी मिला, और उसकी तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। मैं आजकल एक चीज पे काम कर रहा हूं, और दैट इज स्पेशली फॉर शूद्र शब्द पर। मैं शूद्र शब्द पर काम कर रहा हूं इस समय, और बहुत जल्दी एक वीडियो आप सबको देने वाला हूं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, यह जानना पड़ेगा, तथ्यों के आधार पर मैं उस वीडियो को लेकर आ रहा हूं कि शूद्र कौन। उसका टाइटल भी यही है, शूद्र कौन, विद क्वेश्चन मार्क। कौन शूद्र? सनातन में जाति की चर्चा नहीं है, मनुष्य जाति की चर्चा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये इन जातियों की चर्चा नहीं है। सनातन में वर्ण की चर्चा है। जाति में मनुष्य जाति की चर्चा आप पढ़ते होंगे। मनुष्य जाति, वानर जाति, गंधर्व जाति, यक्ष, सुर, असुर, इन जातियों की चर्चा है। मतलब उनकी नजर में हम सब एक है। तो फिर बात यह आती है कि ये जातियां किसने बनाई? जब 4 वर्णों के आधार पर व्यक्ति को बांट दिया गया और यह कह दिया गया कि जिसको जब चाहे वर्ण चेंज करना है वो कर सकता है,
जी हाँ, ये हमारे यहाँ लिखा है। भारत के संविधान में एक बार अगर आप, सपोज जो आपने प्रश्न किया, अगर आप शूद्र हैं तो शूद्र ही रहेंगे। और मनुस्मृति के सिद्धांत के अनुसार मनु महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों से महान कर्म करता है तो ब्राह्मण हो सकता है। तो मैं पूछता हूं, अगर तुम्हें ऐसे ही आजकल जो जला रहे हैं, संविधान जलाओ ना, क्यों नहीं जलाते हो? नहीं जलाओगे, पता है क्यों? क्योंकि उससे आप हेट स्पीच नहीं करवा सकते, उससे आप कुछ विशेष वर्गों का, विशेष लोगों का को टारगेट नहीं कर सकते। एक व्यक्ति है जो कि मुस्लिम है, वो उसने मुंबई बम ब्लास्ट जो हुए थे उन लोगों के ऊपर, दाऊद और अबू सलेम, इन सब के ऊपर एक बुक लिखी। अभी उसने एक बुक और लिखी है, मुझे एग्जैक्ट बुक का नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट बुक इज रिलेटेड विद ब्राह्मण इज द बेस्ट, इस तरह से कुछ के। ही इज अ मुस्लिम। साथियों, ये थे मनुश्री महाराज जी। इनको अर्थ पता ही नहीं है, गोल गोल घुमा रहे हैं, ला के रख दिए संविधान के ऊपर। मनुस्मृति के हिसाब से वर्ण व्यवस्था बना, संविधान के हिसाब से जो आदमी जिस वर्ण में हो वही रहेगा। अरे महाराज, आपसे पूछा गया कि सापत ताड़त परुष कहनता, इसका अर्थ क्या होगा? तो आप गोल गोल घुमा रहे हैं, संविधान की बात करें, संविधान का व्याख्या करने लगे। संविधान का आप 100 भी नहीं पढ़े होंगे। संविधान में सारे मनुष्य बराबर हैं, सारे वर्ग बराबर हैं, सारे जाति बराबर हैं। संविधान समानता का अधिकार देता है सबको, भले वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको समान अधिकार देता है। लेकिन आपका मनुस्मृति और रामायण और ये श्लोक तुलसी रामचरितमानस के द्वारा कभी भी समान अधिकार नहीं दिया है। कुछ वर्ण को, जो मुट्ठी भर लोग हम, उनको ऊंचा दिखा रहा है, बार बार ऊंचा बताने का प्रयास कर रहा है ये चौपाई। और बाकी यहाँ के जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं और किसान वर्ग के लोग हैं, उनको नीचा दिखाया जा रहा है। बात यह है आपके चौपाई का, आप कहां घुमा रहे हैं? थोड़ा दोस्तों, मैं एक कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर जी, उनका सुनते हैं, थोड़ा उनके भी बात का हम लोग विश्लेषण करेंगे कि वो क्या बता रहे हैं, कितना सही बता रहे हैं, कितना गलत बता रहे हैं। आप लोग तो मनु श्री जी का सुन लिए, चलिए अभी देवकीनंदन ठाकुर जी को सुनते हैं और वो क्या बता रहे हैं ये सुनेंगे हम। ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों का आदर, ब्राह्मणों का सत्कार क्यों होता है? लोग किसी वजह से विशेष तौर पर ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं आजकल। जाति वर्ण व्यवस्था जो भी नाम दें, और ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं, ब्राह्मणों को उल्टी सीधी आरोप लगाते हैं, ब्राह्मणों को कोई श्रद्धा से न देखे ऐसा काम करते हैं। और हम भी कम नहीं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं। ये भी देवकीनंदन ठाकुर जी भी। एक बात बताओ, ब्राह्मण अगर कर्मकांड करना बंद कर दें तो तुम्हारे घरों में क्या होगा? जवाब दीजिए। कोई भी ब्राह्मण अगर कर्मकांड ही ना करे, तुम्हारे बुलावे पे आवे ही ना, कथा सुनाने वाले ब्राह्मण हो ही ना, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मणों के मुख से वेद मंत्र, ब्राह्मणों के मुख से मंत्र, ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ अनुष्ठान ही आपको सच्चा फल देता है। और आई स्वेर में इसलिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, वेद कह रहा है तो मैं कह रहा हूं, और वेद ही धर्म का संविधान है। ब्राह्मण क्या कर सकते हैं? बोले एक बात बताओ, आप देवताओं से पार पा सकते हो? पा सकते हो? जवाब दो, पा सकते हो? नहीं पा सकते तो क्या है? बोले देवाधीनम जगत सर्वम, ये जितना भी विश्व है देवताओं के अधीन है। जहां देवराज इंद्र ज्यादा बरस जाएं तो डूब के मर जाते हैं, जहां ना बरसे वहां भूख से मर जाते हैं। हाँ या ना? आंधी तेज आ जाए तो मर जाते हैं, हवा न चले तो मर जाते हैं।
गर्मी बढ़ जाए तो मर जाते हैं, सर्दी बढ़ जाए तो मर जाते हैं, हाँ या ना? तो हमारा जीवन किसके अधीन रहा? जोर से बोलो। बोले देवताओं के अधीन। बोलो किसके अधीन है? प्रकृति के अधीन है। प्रकृति देवता ही संचालित करते हैं। पवन देव पवन चलाते हैं, अग्निदेव अग्नि का निर्वहन करते हैं, और जो है इंद्रदेव जल की वृष्टि सबको कहते हैं। तो देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा विश्व देवताओं के अधीन है, देवताओं के अधीन। साथियों, ये अपने पूरे कथा में केवल ब्राह्मणों का ही वर्चस्व बनाने में, ब्राह्मणों का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं और लोगों को कपोल काल्पनिक कथा सुनाते हैं और बोलते हैं कि मैं वेदों के अनुसार बोलता हूं, ये जगत किसने बनाया, ये पृथ्वी किसने बनाया, प्रकृति ही हम लोगों का देवता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं देवकी नंदन ठाकुर जी, कि देने वाला देवता होता है कि वो भिखारी होता है कि वो नीच होता है? शास्त्रों के अनुसार तो माना जाए तो देने वाला ही देवता होता है, और लेने वाला देवता होता है वो सबसे नीच होता है, जो मांग के खाता है, दूसरे के दान पे पलता है, खुद कर्म करके खुद मेहनत करके नहीं अपना पेट पालता है। तो साथियों, ये इनसे चौपाई का अर्थ नहीं समझ में आया तो ये गोल गोल घुमाने लगे। अब सुनते हैं एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, वो क्या बता रहे हैं, वो कितना महिमा मंडल कर रहे हैं और सही अर्थ बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। चलिए सुनते हैं इनका थोड़ा हम लोग। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। आगे कथाकार कहते हैं वेदव्यास जी महाराज, देखो पृथु महाराज के अरे भैया भूत भैया गम्मगा गधा हो जान दे, हमें तो जिंदा आदमी तो ठीक है, मरे भूत लो हैरान करें। हाँ भूत भैया भागवत हो जान दे, फिर तोरी मुक्ति कर भी। तो देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, सारा संसार देवताओं के अधीन है, लेकिन देवता किसके अधीन? मंत्राधीन, मंत्रों के अधीन देवता। पर मंत्र किसके अधीन? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वह सभी मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए बोले ब्राह्मणों को क्या कहा? बोले तस्मात् ब्राह्मण देवता नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजताजतोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। जो व्यक्ति ब्राह्मणों से द्वेष करता है, ब्राह्मण भले ही जवाब ना दे, पर भगवान उस व्यक्ति का समूल विनाश कर देते हैं। पर ब्राह्मण होना। साथियों, ये थे बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। ये भी अपने पूरे कथा में ब्राह्मणों का महिमा मंडल करते हुए आपको दिखाई दिए। जो ब्राह्मणों के बारे में कुछ अनाप शनाप सोचेगा उसका भगवान सर्वनाश कर देगा। सब कुछ ब्राह्मण है, देवता भी ब्राह्मण है, देव भी ब्राह्मण है, परमात्मा भी ब्राह्मण है, ईश्वर भी ब्राह्मण है, यानी सारे कुछ ब्राह्मण ही है। तो भैया ब्राह्मण दान क्यों मांगते हैं, भीख क्यों मांगते हैं, बिना पैसे का, बिना मुद्राओं का कथा क्यों नहीं करते हैं? जब स्वयं ईश्वर है, स्वयं देवता है, ब्राह्मण इतने सर्वशक्तिमान है, तो दूसरों के दान के सहारे क्यों जीते हैं? चौपाई का अर्थ नहीं मालूम है, चौपाई नहीं बता पाते हो, तो अनाप शनाप काल्पनिक कहानियां बनाने लगते हो। सिर्फ भारत में ही इतने ब्राह्मण शक्तिशाली है, वो शक्ति कहां चली जाती है? जब कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो आप उसको श्राप देके क्यों नहीं भस्म कर देते हैं? क्यों इतना फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है? इतना फौज को बॉर्डर पे खड़ा करने की क्यों जरूरत पड़ती है? साथियों,
ये लोग केवल ब्राह्मण का वर्चस्व बचाने में लगे रहते हैं और उनका महिमा मंडल इसलिए करते हैं कि ब्राह्मण हमेशा पूजनीय बना रहे। साथियों, एक हमारे साथ है संत, उनका भी थोड़ा सुनते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। जिनका सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहेब, सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहेब, ये क्या बोलते हैं इस चौपाई के ऊपर, थोड़ा इनका भी हम लोग सुनते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि पूजिए विप्र शील गुणहीना, ये कितना सही अर्थ बता रहे हैं। शील गुणहीन ब्राह्मण को पूजो, का शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र के जीवन में अगर ज्ञान हो, विचार हो, आचरण हो, वो अपूज्य रहेगा। चरित्रहीन हो, नशाखोर समिति के सदस्य हो, लंपट हो, सभी तरह के अमानवीय दुर्गुणों से जिसका जीवन अभिमंडित है, ब्राह्मण वंश में आया है, पूजो उसको। ये अंधेर खाता आप लोग। साथियों, ये थे आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी, जिन्होंने बताया अपने तर्क से, अपने विश्लेषण के माध्यम से इस चौपाई का अर्थ कि ब्राह्मण कितना भी लंपट हो, कितना भी हरामी हो, कितना भी कुकर्मी हो, कितना भी बड़ा अय्यास हो, कितना भी बड़ा नशाखोर हो, वेद शास्त्रों का कोई ज्ञान न हो, बिल्कुल अज्ञानी हो, फिर भी वो पूजनीय होता है। शूद्र कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, चाहे उसे चारों वेद का ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का ज्ञान हो, फिर भी वो पूजनीय नहीं हो सकता है। ऐसा आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी का कहना है। तो हमारे साथ है आचार्य देवेंद्र देवाचार्य जी, थोड़ा इनका सुनते हैं, इनका क्या विश्लेषण है इस चौपाई के ऊपर, फिर आगे हम लोग विश्लेषण करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए सुनते हैं इनको भी। मंत्र अनुष्ठान चैनल के माध्यम से मैं कमल शुक्ला व्यास पुनः एक बार फिर एक विशेष चौपाई का अर्थ लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। एक फ़ोन आया था मुझको और उन्होंने पूछा, बड़ी अच्छी चौपाई कही, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक विस्तृत व्याख्या की जाए। उन्होंने कहा कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ज्ञान में प्रवीण शूद्र क्यों नहीं पूजनीय है, ऐसा उनका आशय था। तो मैंने इसी टॉपिक पर वीडियो बनाना उचित समझा, जिससे आप सभी लोगों को इसके विषय में जानकारी। देखिए देवाचार्य जी क्या बता रहे हैं। देखिए यहाँ धरातल अलग, कितना सटीक अर्थ बता रहे हैं, धरातल के अनुसार व्यक्ति या कितना गलत बता रहे हैं। बात चल रही है श्री राम जी और कबंध के प्रसंग की। कबंध राक्षस है, और राक्षस क्यों है, बोले राक्षस इसलिए है क्योंकि उसने धर्म का विरोध किया। तो धर्म के उपदेश के रूप में ब्राह्मण का उसने विरोध किया, तो धर्म का उपदेश भगवान कर रहे हैं और उसने ब्राह्मण विरोध के कारण वो राक्षस हुआ, इसलिए भगवान उसको ये चलिए ज्ञान सुनते दे हैं रहे हैं। इनको भी। तो भगवान ने क्या ज्ञान दिया, बोले ज्ञान के धरातल पर ब्राह्मण पूजनीय है। धर्म के धरातल पर ब्राह्मण पूजनीय है क्योंकि धर्म का शीर्ष बिंदु ब्राह्मण को माना गया। और कबंध तुमने ब्राह्मण का विरोध किया, यानी कि तुमने धर्म का विरोध किया, इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं हो। क्योंकि धर्म के धरातल पर साप देता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ, शील आज गुण से रहित, शील माने दया, आज गुण से रहित ब्राह्मण भी पूजनीय है धर्म के धरातल पर। इसलिए धरातल अलग अलग होते हैं। अब जैसे सभा लगी हो संगीतकारों की, और वहां कोई कवि जाना माना पहुंच जाए और कहे कि बहुत अच्छी कविता करते हैं, तो क्या उसकी पूजा की जाएगी? बोले नहीं, इसलिए क्योंकि धरातल अलग है। संगीतकारों की सभा में कवि को सम्मान नहीं दिया। साथियों, आप लोग तो 5 कथावाचकों को सुन लिया और इनका तर्क भी सुन लिया, इनका व्याख्या भी सुन लिया। एक छोटी सी चौपाई तुलसीदास जी की लिखी हुई, जो ब्राह्मणों के पक्ष में 3% ब्राह्मणों को इतना ऊंचा दिखाया, बाकी 95% 97% मनुष्यों को, भारतवासियों को नीचा दिखाने का उस रामायण में ये चौपाई लिख के तुलसीदास ने किया। ये 5 कथावाचक ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिस समाज से तुलसीदास जी आते हैं। अगर इनको कुछ कह दिया जाए या ये चौपाई कह दिया जाए तो इनको बुरा लग जाता है कि लोग कमेंट करते हैं कि सही अर्थ बताओ, तुम बड़े ज्ञानी हो। तो मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि अगर ये लोग बड़े ज्ञानी हैं तो इसका सही अर्थ क्यों नहीं बताए? या तो अपने ब्राह्मण समाज को बचाने में लगे हुए, या तो तुलसीदास जी को बचाने में लगे हुए।
सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगाम ही संता, यानी श्राप देता हुआ, मारता हुआ, पीटता हुआ, प्रताड़ित करता हुआ, कटु वचन बोलता हुआ अगर कोई ब्राह्मण दिखाई दे तो वो भी ब्राह्मण पूजनीय है, उसके चरण में गिर जाना चाहिए। ये तुलसीदास जी कर रहे, मैं नहीं कर रहा हूं। साफ उस चौपाई के साथ आंसर भी लिखा हुआ है, उसका अर्थ भी लिखा हुआ है। पूजय विप्र शील गुणहीना, अशूद्र न पूजय गुणगण ज्ञान प्रवीणा, यानी ब्राह्मण कितना भी गुणहीन हो, कितना भी कलंकित हो, कितना भी कुकर्मी हो, कितना भी अधर्मी हो, कितना भी नशाखोर हो, कोई शास्त्रों का ज्ञान न हो, वो भी पूजनीय है तुलसीदास जी की इस चौपाई के हिसाब से और इन कथावाचकों के हिसाब से। शूद्र कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी शास्त्रों का ज्ञान रख ले, लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकता। अगर शूद्र पूजनीय हो जाए तो इन लोगों की वास्तव में दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ये लोग आडंबर फैलाने का प्रयास करते हैं, तरह तरह का काल्पनिक देवी देवता तैयार करके उनका महिमा मंडल करते हैं, ताकि हम ब्राह्मण पूजनीय बने रहें और हमको दान मिलता रहे। तो महाराज जी, आप लोग से कहना मेरा है कि ये 21वीं सदी है, ये संविधान का युग है। संविधान से देश चलता है, संविधान को पढ़ते हैं लोग और संविधान को जानते हैं। अब आपके इस कपोल काल्पनिक कथाओं के आडंबर में फंसने वाले लोग नहीं हैं। अब पढ़ लिख के आप चाहे अवधी में लिख दीजिए, चाहे संस्कृत में लिख दीजिए, चाहे आप किसी भी भाषा में लिख दीजिए, अब पढ़ने के लिए हर व्यक्ति तैयार है, आपका पोल खोलने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। साथियों, इन कथावाचकों के लिए तुलसीदास जी एक बहुत ही सुंदर चौपाई लिखे, उसकी मैं सराहना करता हूं और इस चौपाई के लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूं। चौपाई लिखे, एसाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। एसाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, ते मर्तलोके भूयि भार भूता मनुष्य रूपेणे मृगा सचरन्ति। जो आदमी के अंदर ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, शील नहीं है, किसी चीज का तर्क नहीं कर पाता है, जो आदमी अपने बाहुबल पे भरोसा नहीं कर पाता है, जो आदमी अपने कर्मों से, अपने मेहनत से कमा नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, वो व्यक्ति, वो मनुष्य इस धारा पे पशु के समान है। वो व्यक्ति पशु के समान। ये मैं नहीं कहता हूं, ये तुलसीदास जी अपने चौपाई में लिखे, जो सटीक इस जगह बैठ रहा है। तो साथियों, अभी इन लोगों से क्या कहा जाए। ये लोग हैं कथावाचक, लाखों लाखों रुपए में ये लोग जाते हैं कथा सुनाने। और कथा किसको सुनाते हैं? उसी नीच को जिसको ये लोग नीच बना चुके हैं। तुलसीदास जी नीच कहते हैं, शूद्र कहते हैं। अगर वो लोग इनकी कथा में आना बंद कर दे तो इनकी कथा कोई सुनने की बात तो छोड़ो, कोई इनका शकल देखने के लिए नहीं दिखाई देगा। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।